हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश की क्लास के अंदर जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो एक पोएम है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज की गई है, द सेवन एजेस ऑफ मैन। स्टूडेंट्स, हमारे जन्म को और मृत्यु के बीच का जो समय है, यानी कि बॉर्न टू डेथ, जो एक ट्रैवलिंग है, उस ट्रैवल को विलियम शेक्सपियर ने 7 एजेस के अंदर 7 एजेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स, बॉर्न के आफ्टर और डेथ से बिफोर के बीच की जितनी भी ट्रैवलिंग है उसे 7 एजेस के अंदर डिवाइड करते हुए उन्होंने हमें बताया। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश पोएट हैं, बहुत अच्छे फेमस पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं, बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं, हैमलेट जैसे, ओथेलो जैसे, न जाने कितनी अच्छी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, उनके बारे में हमें बताया है और हमने उनके बारे में जानकारी भी ली है। विलियम शेक्सपियर जो इंग्लिश पोएट हैं, उन्हीं की ये पोएम है 7 एजेस ऑफ मैन, कि मनुष्य के जीवन को, जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है, उसे किस प्रकार अलग अलग स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया, इसी पोएम के अंदर उसका जिक्र है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। सो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट अवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट स्टैंजा की ओर। जो हमारी पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन, उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको शुरुआत के अंदर बताया गया है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है, पूरी दुनिया एक स्टेज है, पूरा संसार एक मंच है। एंड ऑल द मैन वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, मेयरली, मेयरली का मतलब स्टूडेंट्स ओनली प्लेयर्स, वो यहाँ पर क्या है, एक अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में अपनी भूमिका को अदा करने के लिए आते हैं, यहाँ वो अपनी भूमिका को निभाते हैं। They have their exit and entrance, they कौन स्टूडेंट, they मैन एंड वीमेन, जितने भी पुरुष हैं और जितने भी महिलाएं हैं, दे हैव देयर एग्जिट, वे यहाँ से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। एग्जिट मतलब स्टूडेंट प्रस्थान करते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। एंड एंट्रेंसेस, और इस दुनिया में क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रवेश करते हैं, यानी कि इस दुनिया में जन्म लेते हैं। यानी कि डेथ और बॉर्न, डेथ और बर्थ के माध्यम से वो इस दुनिया से आते और जाते हैं, और पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है, और जितने भी पुरुष महिलाएं हैं वो सब यहाँ अपनी भूमिका निभाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी, एंड वन मैन, और एक आदमी इन हिज टाइम, अपने समय में, ये जो ट्रैवलिंग बताई है विलियम शेक्सपियर जी ने, कि एग्जिट और जो एंट्रेंस है, यहाँ से जाना और आना, उसके बीच की जो ट्रैवलिंग है, यानी कि अपने समय में, अपने जीवन काल के अंदर, अपने लाइफ टाइम के अंदर, प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। अलग अलग स्टेज पर अलग अलग उसकी क्या आती है, पार्ट्स आते हैं, वो अपने पार्ट्स को निभाता है स्टूडेंट। हिज एक्ट, उसके जो एक्ट है, उसके जो काम है, उसके जो वर्क है, उसके जो द्वारा किए जाने वाले काम, बीइंग 7 एजेस, क्या बन जाते हैं, 7 अवस्थाओं में बांटे जा रहे हैं। वो किस स्टेज पर किस तरीके का काम करता है स्टूडेंट, वही उसके काम 7 एजेस के अंदर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें पोएम के बारे में बताया गया है कि पूरी दुनिया एक रंगमंच के रूप में है, और इस दुनिया में जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं, और इस दुनिया में आना और जाना लगा रहता है। वे इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, और एक आदमी अपने जीवन काल में, अपने पूरी लाइफ टाइम के अंदर बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है, और यही उसके काम क्या बन जाते हैं, 7 एजेस बन जाते हैं स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां से इन 7 एजेस के बारे में बात स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर, जिसके अंदर बात हो रही है हमारी पोएम के 7 एजेस के डिवाइडेशन की। यहाँ विलियम शेक्सपियर ने इन मनुष्य की, ह्यूमन बींग्स की जो 7 एजेस हैं उनके बारे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जिक्र किया है। अब हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ विलियम शेक्सपियर ने पहली लाइन के अंदर बताया, एट फर्स्ट इन्फेंट, सबसे प्रथम अवस्था जो उसकी आती है, प्रथम एज जो आती है, फर्स्ट एज जो आती है, दैट इज इन्फेंट। इन्फेंट ऑल ऑफ यू नो, दैट इज
न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न चाइल्ड या बेबी जिसे हम बोलते हैं। इन्फेंट का मतलब स्टूडेंट नवजात, नवजात का मतलब जो अभी पैदा हुआ बच्चा है, सबसे पहली अवस्था आती है। न्यूलिंग, न्यूलिंग का मतलब स्टूडेंट होता है क्राइंग, क्राइंग का मतलब रोते हुए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे के पास करने के लिए क्या काम है, सिर्फ रोना, तो न्यूलिंग करते हुए। एंड कुकिंग, कुकिंग का मतलब स्टूडेंट वॉमिटिंग करते हुए, वॉमिटिंग मतलब स्टूडेंट उल्टी करते हुए। इन द नर्स फार्म, अपनी जो आया है, जिस जो उसे संभाल रही है, उसकी बाजुओं के अंदर, जो उसकी आया है उसकी बाजुओं के अंदर वो रो रहा है और क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है स्टूडेंट। ये फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर हमें बताया सिर्फ रोते हुए, वॉमिटिंग करते हुए वो अपनी इस अवस्था को, एज को क्या कर देता है, निकाल देता है। देन तब सेकंड एज की तरफ बढ़ते हैं। देन तब द वीनिंग स्कूल बॉय, वीनिंग का मतलब स्टूडेंट कंप्लेनिंग करते हुए, रोते चिल्लाते हुए, शिकायत करते हुए, शिकायत करते हुए या रोते चिल्लाते हुए स्कूल बॉय, उसकी सेकंड स्टेज आती है स्कूल बॉय की। विद हिज सैचल, सैचल क्या होता है स्टूडेंट, अपना बैग, उसका जो बैग है उस बैग के साथ वो रोते चिल्लाते हुए, शिकायत करते हुए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है उस बच्चे का, वो शाइनिंग मॉर्निंग यानी कि सुबह जो प्रातः काल होती है, मॉर्निंग का जो चेहरा है, जैसे मॉर्निंग सुबह बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, उसी तरीके से उसका फेस भी बहुत सुंदर लग रहा है। क्रीपिंग, रेंगते हुए, चलते हुए, लाइक स्नेल, स्नेल स्टूडेंट, क्रीपिंग का मतलब रेंगते हुए, धीरे धीरे चलते हुए, लाइक स्नेल, स्नेल स्टूडेंट ऑल ऑफ यू नो, एक ऐसा जीव, एक ऐसा जंतु जो बहुत धीरे चलने के लिए जाना जाता है स्टूडेंट, दैट इज घोंगा, ये बहुत धीरे चलने के लिए है। उसकी तरह कंपेयर किया गया है स्कूल बॉय को किससे, एक स्नेल से, कि जैसे स्नेल धीरे चलता है वो भी स्कूल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने सैचल, अपने बैग के साथ में। अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब बिना इच्छा के, बिना इच्छा के या बिना किसी उम्मीद के, टू स्कूल, स्कूल की ओर बढ़ रहा है। स्कूल जाने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन वो अनिच्छा पूर्वक अपना चेहरा प्रातःकाल मॉर्निंग के जो फेस है उसे लेकर घोंगे की तरह धीरे धीरे चलते हुए अपने बैग के साथ स्कूल की ओर शिकायत करते हुए बढ़ रहा है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी वो उस काम की ओर बढ़ रहा है। स्टूडेंट, इस पूरे स्टैंजा के अंदर हमें दो एजेस के बारे में बताया गया, फर्स्ट इन्फेंट एंड सेकंड इज स्कूल बॉय, वीनिंग स्कूल बॉय, इन दोनों के ऊपर चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो विलियम शेक्सपियर ने जो पोएम अभी तक हमें बताई कि इस दुनिया, ये जो पूरी दुनिया है एक बहुत बड़ा स्टेज है, इस दुनिया में आने वाले सभी लोग केवल प्लेयर्स हैं, अपनी भूमिका को निभाते हैं, वे इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से जाते हैं, और यहां तक कि वो अपने आने और जाने के अंदर बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं। जो उसका डेथ टू बॉर्न है, वो जो ट्रेवलिंग है उसके अंदर, और फिर हमें उन 7 एजेस के बारे में बताया। फर्स्ट एज हमने पढ़ी इन्फेंट, म्यूलिंग एंड कुकिंग, सेकंड विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल लाइक स्नेल, कंप्लेनिंग, क्राइंग, स्कूल की ओर बढ़ते हुए अपने शाइनिंग मॉर्निंग फेस को लेते हुए। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेज की ओर स्टूडेंट, जो थर्ड स्टेज है एंड देन द लवर, और तब उसकी एज आती है लवर की, यानी कि एक चाइल्ड से वो स्कूल बॉय, और स्कूल बॉय के बाद में अपने स्कूली जीवन को छोड़ते हुए अब आगे बढ़ता है वो किसके रूप में, एक लवर के रूप में, एक प्रेमी के रूप में अपने जीवन की थर्ड स्टेज में वो एंटर करता है। एंड देन द लवर, और तब उसकी जो एज आती है वो किसकी आती है, लवर की। साइन लाइक फर्नेस, और वो आहें भर रहा है, साइन, साइन मतलब स्टूडेंट आहें भरते हुए, आह भरते हुए, लाइक फर्नेस, फर्नेस क्या होती है स्टूडेंट, एक भट्टी, जो आग से सुलगती हुई एक भट्टी आपने देखी होगी स्टूडेंट, उस भट्टी की तरह वो प्रेमी क्या करता है, आहें भरता है। विद ए वोफुल बैलेड, और क्या करता है, वोफुल बैलेड, दुख भरा गीत, क्या करता है स्टूडेंट, दुख
भरा गीत या विरह गीत, यानी कि जो विच्छेद के जो गीत हैं वो क्या करता है स्टूडेंट, गाता है। मेड टू का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, रिटर्न, यानी कि वो अपनी मिस्टेस आईब्रो, मिस्टेस का मतलब अपनी जो प्रेमिका है जिससे वो प्रेम करता है उसकी आईब्रोज स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं बोहों को देखते हुए एक वो फुल वैलेट तक क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, यानी कि वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता में इतना रम जाता है कि वो उसके लिए एक गीत भी लिख देता है, विरहपूर्ण गीत लिख देता है स्टूडेंट। ये इस स्टेंजा के अंदर जिक्र किया गया कि एक थर्ड स्टेज के अंदर वो लवर की एक एज में जाता है जहां वो एक भट्टी की तरह, आग की तरह सुलगते हुए विद वोफुल वैलेट एक विरहपूर्ण गीत की, एक दुखद गीत की रचना कर देता है। हिज मिस्टेस आईब्रो, अपनी जो प्रेमिका है उसकी बाहों को देखते हुए, उसकी ब्यूटीफुल जो आईज है उनको देखते हुए उसके लिए अपनी एक गीत की रचना कर देता है स्टूडेंट। ये थर्ड स्टेज थी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेज की ओर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर, और इस स्टेंजा के अंदर जो बात की गई है वो फोर्थ एज की बात की गई है, यानी कि फर्स्ट इन्फेंट, सेकेंड विनिंग स्कूल बॉय, थर्ड लवर एंड देन फोर्थ स्टेज कमिंग। एंड फोर्थ स्टेज इज देन ए सोल्जर, तब उसकी जो एज आती है वो एक सोल्जर की एज आती है, एक सैनिक की एज आती है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो एज है वो आती है। देन ए सोल्जर, एक सैनिक, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, स्ट्रेंज ओथ का मतलब स्टूडेंट यहाँ अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की गालियों के लिए, अलग अलग प्रकार की गालियों का वो क्या करता है, यूज करता है, उपयोग करता है, अलग अलग प्रकार की गालियों का यूज करते हुए। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, और उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है वो लाइक द पार्ट, पार्ट का मतलब स्टूडेंट लेपर्ड, लेपर्ड क्या होता है स्टूडेंट, तेंदुआ, यानी कि वो दाढ़ी के कारण, अपनी बियर्ड के कारण कैसा दिखाई दे रहा है, एक तेंदुए की तरह दिखाई दे रहा है, एक तेंदुए के रूप में दिखते हुए। जेलस इन ऑनर, और वो अपने सम्मान के लिए जेलस है, जेलस मतलब स्टूडेंट ईर्ष्या करता है, यानी कि अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने ऑनर के लिए जेलस करता है। सडन एंड क्विक, बहुत ही फुर्ती रखता है, फुर्ती रखता है और तेज है, किसके अंदर, इन क्वेरल, क्वेरल मतलब स्टूडेंट बैटल, झगड़े में लड़ने को तुरंत ही, अचानक ही क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग का मतलब स्टूडेंट पाने के लिए, क्या करने के लिए, पाने के लिए। द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब स्टूडेंट क्षणिक, रेपुटेशन अपने सम्मान को, अपनी इज्जत को पाने के लिए वो सडन एंड क्विक इन क्वेरल, फुर्ती रखता है, तेजी रखता है, झगड़े के लिए आतुर हो जाता है, अपने क्षणिक सम्मान को, यानी कि वो किसी भी एंगल से अपनी रेपुटेशन को, अपने ऑनर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, और इसके लिए वो सडन एंड क्विक है, किस लिए, क्वेरल के लिए। और जेलस रखता है अपने ऑनर के लिए, अपने सम्मान के लिए ईर्ष्या भी रखता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, अपने क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए। इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन, इवन का मतलब स्टूडेंट यहां तक की, इवन मतलब यहां तक की, यहां तक की, इन कैनन्स माउथ, कैनन क्या होती है स्टूडेंट, तो एक बहुत बड़ी जो लार्ज हैवी गन होती है, कैनन्स माउथ, कैनन अगर उसे तोप के मुंह पर भी बांध दिया जाए, और अगर वो तोप के मुंह में भी है तो भी अपनी बबल रेपुटेशन के लिए, वो क्वेरल के लिए, जेलस इन ऑनर के लिए वो हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है, यानी कि अपने सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता वो, और अगर उसे तोप के मुंह पर भी बांध दिया जाए तो अपने सम्मान के लिए हमेशा क्या करता रहता है, वो लड़ता रहता है स्टूडेंट। ये थी फोर्थ स्टेज स्टूडेंट। इससे बाद अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलती रहें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर, जहां विलियम शेक्सपियर जी ने बात की है फिफ्थ स्टेज के बारे में, पांचवी स्टेज के बारे में, जिसमें बताया है जो फर्स्ट स्टेज थी इन्फेंट थी, सेकंड विनिंग स्कूल बॉय थी, थर्ड लवर की थी, फोर्थ सोल्जर की थी, अब फिफ्थ स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। एंड देन द जस्टिस, और तब उसकी जो एज आती है
उसका जो 7 एजेज के अंदर जो पार्ट आता है वो आता है जस्टिस का। जस्टिस मीन स्टूडेंट यहाँ न्यायाधीश, यानी कि एक न्यायाधीश के रूप में वो अपनी भूमिका निभाता है। इन फेयर राउंड बेली, फेयर राउंड का मतलब स्टूडेंट गोरा गोल मटोल, बेली का मतलब स्टूडेंट स्टमक, उसका जो पेट है यानी कि जिसे हम बोलते हैं तोन, गोल मटोल पेट, गोल मटोल जो पेट है उसका गोल हो गया, फेयर गोरा, यानी कि फेयर राउंड बेली मीन स्टूडेंट टोन यानी कि गोल मटोल पेट उसका। विद गुड कैपन लाइन, विद गुड कैपन, कैपन का मतलब स्टूडेंट्स होता है मेल चिकन, मेल चिकन का मतलब स्टूडेंट यानी कि एक मोटे ताजे मुर्गे का चिकन मांस खा खाकर उसकी जो तोंद है वो बाहर निकल गई है, यानी कि वो खूब मोटा हो गया है। इसका मतलब एंड देन द जस्टिस, न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन, एक मोटे ताजे मुर्गे का चिकन खा खा के, मांस खा खा के उसका पेट बाहर की तरफ निकल आया है। विद आईज सेवेयर, जिसकी आंखें बहुत ज्यादा क्या है स्टूडेंट, हार्ड कठोर है, यानी कि कठोर दृष्टि रखता है, वो हार्ड रूप से देखता है ऐसे। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी है वो क्या है फॉर्मल कट। फॉर्मल कट का मतलब स्टूडेंट फैशन के अनुसार, फैशन मतलब अपने पद के अनुसार वो क्या रखता है, अपनी दाढ़ी को रखता है। हमने पिछली एज के अंदर पढ़ा कि अपनी बियर्ड के कारण वो किसकी तरह, बियर्ड के कारण उसकी कंपेयर किया गया लेपर्ड के साथ, पार्ट के साथ, उसके साथ उसकी तुलना हुई स्टूडेंट। यहाँ जो बियर्ड को कंपेयर किया गया फॉर्मल कट, यानी कि जैसा उसका पद, जैसी उसकी पोस्ट, वैसी उसकी जो बियर्ड है उसके बारे में। आगे क्या है स्टूडेंट, फुल ऑफ वाइज सा, वाइज का मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमान पूर्वक सा, सा का मतलब स्टूडेंट कहावतें, वो जो तर्क है उसके जो लॉजिक है वो बहुत ज्यादा क्या है स्टूडेंट, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी पूर्वक अपनी बात को रखता है। एंड मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब स्टूडेंट आधुनिक, इंस्टेंस एग्जांपल देता है, उदाहरण देता है, अलग अलग आधुनिक उदाहरणों को रखते हुए और बुद्धिमानी पूर्ण बातें करते हुए वो अपने पद की गरिमा को बनाता है। एंड सो, और इस प्रकार ही प्लेज हिज पार्ट, वह अपनी भूमिका को क्या करता है, प्ले करता है, निभाता है। कौन सी स्टूडेंट, जस्टिस, न्यायाधीश की भूमिका निभाता है, जो 7 एजेज के अंदर उसकी 5th एज बनती है स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर, जिसके अंदर हमें बताया गया है 7 एजेज के अंदर 6 एज के बारे में जिक्र किया गया है। और आप देख रहे हैं कि काफी लंबी चौड़ी है 6 एज, उसके बारे में जिक्र है। द 6 एज शिफ्ट, आगे जब 6 एज आती है यानी कि शिफ्ट होता है वो 6 एज, जस्टिस से 6 और की एज जाता है, उसमें क्या होता है, द 6 एज शिफ्ट आगे बढ़ती है इनटू द लीन, लीन का मतलब स्टूडेंट दुबला पतला कमजोर थिन, एंड स्लीपर्ड पैंटालून, स्लीपर्ड का मतलब चप्पल पहने हुए स्टूडेंट, चप्पल पहने हुए। पैंटालून स्टूडेंट्स मतलब होता है मजाकिया, मोकर, विदूषक जिसको बोलते हैं, यानी कि वो लोगों के लिए क्या बन जाता है, एक मजाक का विषय बन जाता है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और स्पेक्टिकल्स का मतलब स्टूडेंट आप सभी जानते हैं चश्मा पहने हुए है, ऑन नोज नाक पर, यानी कि नाक के ऊपर उसने चश्मा पहन रखा है, चप्पलें पहने हुए, ढीला ढाला पजामा पहने हुए, चप्पल पहनकर वो एक विदूषक की भूमिका निभा रहा होता है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच ऑन साइड का मतलब स्टूडेंट यहाँ आइज के नीचे, जब बुढ़ापे में ओल्ड एज के अंदर यहाँ उसके जब मांस लटक जाता है, जो ओल्ड एज के लोग आपने देखे होंगे, वो जो पाउच ऑन साइड है मांस लटक जाता है। पाउच ऑन साइड का मतलब स्टूडेंट मांस लटकना, कहा, आंख के नीचे, आंख के नीचे। हिज यूथफुल होज, और अपने यूथफुल, यूथफुल मतलब स्टूडेंट जवानी के, अपनी जवानी के समय के, होज, होज मतलब स्टूडेंट सॉक्स, मोजे जो उसके हैं, उसकी जो जुराबे हैं, वेल सेव्ड, उसने अभी तक उनको बहुत ही संभाल कर रखा है। ए वर्ल्ड टू वाइड, बहुत ज्यादा क्या हो गई है स्टूडेंट्स, वो उसके लिए खुली हो गई है, ढीली हो गई है उसके लिए।
वो जो मोजे उसने अपने जवानी के समय के संभाल के रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखे हैं, उसके लिए अब कोई काम के नहीं है, ढीले हो गए हैं, उसके वो काम नहीं आते। फोर का मतलब स्टूडेंट बिकॉज, क्योंकि हिज शंक मतलब स्टूडेंट उसकी जो लेग्स हैं, उसकी जो टांगे हैं, उसकी जो पिंडलियां हैं वो श्रंक करती हैं स्टूडेंट, ट्रेम्बलिंग करती हैं, कांपती हैं स्टूडेंट, कांपने लग गई हैं, कमजोर हो गई हैं, दुबली पतली हो गई हैं। तो उसकी जो मोजे हैं, उसकी जो शॉक्स हैं, उसकी जो जुराबे हैं वो उसके काम की नहीं है और वो बहुत ज्यादा ढीली हो गई हैं, उसके लिए खुली हो गई हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसकी भारी भरकम, बिग का मतलब भारी भरकम बड़ी, मेनली वो उसकी जो मर्दाना आवाज थी, उसकी जो भारी भरकम पुरुषों जैसी आवाज थी। टर्निंग का मतलब बदलती है, अगेन दोबारा, टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल का मतलब स्टूडेंट यहाँ क्या हो गया, बच्चों जैसी तीखी आवाज के अंदर पाइप्स एंड व्हिसल्स इन साउंड। अब उसकी आवाज में, उसकी साउंड में, उसकी वॉइस में, उसकी आवाज जो है वो क्या नहीं है, मेनली वॉइस नहीं है। अब उसकी आवाज में क्या होता है स्टूडेंट, पाइप्स एंड व्हिसल्स, सीटी की आवाज आती है स्टूडेंट्स, सीटी की आवाजें आती हैं और वो सी सी करके बोलता है। जब भी कोई बात बोलता है तो उसकी आवाज के अंदर विस्लिंग होने लग गई है स्टूडेंट, और अब वो कमजोर हो चुका है, दुबला पतला हो चुका है, कमजोर हो चुका है, वही जो एक इन्फेंट के रूप में, फिर एक विनिंग स्कूल बॉय के रूप में, फिर एक लवर के रूप में, फिर एक सोल्जर के रूप में, फिर एक जस्टिस के रूप में, और इतना लंबा ट्रेवल करते हुए वो 6 एज में पहुंचता है, जहां वो एक विदूषक के रूप में चश्मा अपने नाक के ऊपर लगाए हुए और अपने मांस लटकते हुए अपने मोजों को संभाल कर रखता है, लेकिन वो उसके मोजे काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी टांगे अब कमजोर पड़ गई हैं, दुबली पतली हो गई हैं, और उसकी भारी भरकम आवाज भी अब कैसी हो गई है, बच्चों जैसी हो गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा की ओर, जहां विलियम शेक्सपियर जी ने जिक्र किया है, बात की है 7 एजेस की लास्ट एज के बारे में। लास्ट सीन एट ऑल, सबसे अंतिम सीन, सबसे अंतिम अवस्था, सबसे अंतिम एज, सबसे अंतिम दृश्य। दैट एंड्स, जो कि क्या करता है, एंड करता है, खत्म कर देता है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस स्ट्रेंज का मतलब अलग सी, अजीब सी, इवेंटफुली अलग सी, इवेंटफुल मतलब घटनाओं से भरी हुई, घटनाओं से भरी स्टूडेंट। यहां आप समझ लीजिए इस एक वर्ड के अंदर पूरी पोएम आ जाएगी, यानी कि इन्फेंट, विनिंग स्कूल बॉय, सोल्जर, लवर, और उसके बाद जस्टिस, और उसके बाद में आएगी पेंटालून, और उसके बाद में आएगी स्टूडेंट्स ये जो अंतिम स्टेज है, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये जो घटनाओं से भरी हुई इतिहास का ये जो कहानी है पूरी की पूरी, यानी कि 7 एजेस की, इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, एंड होता है, ये खत्म होती है इज सेकंड चाइल्डिशनेस। और उसे विलियम शेक्सपियर जी ने क्या कहा है, इज है सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन के रूप में माना है किसको स्टूडेंट, ओल्ड एज को कहा भी जाता है, बच्चे और बूढ़े एक समान। तो दूसरे बचपन में वो क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। एंड मेयर ओबिवियन स्टूडेंट, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ याद नहीं रहता, वैसे ही एक ओल्ड एज में जाने के बाद एक व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, वो अपनी याददाश्त को क्या कर देता है, खो देता है स्टूडेंट। तो वो उसे विलियम शेक्सपियर जी ने क्या कहा है, सेकंड चाइल्डनेस, दूसरा बचपन का है, और यहां से ही उसकी अजीब अलग प्रकार की घटनाओं से भरे हुए जो कहानी है उसका क्या होता है, एंड होता है। सेंस का मतलब स्टूडेंट्स, सेंस का मतलब है विदाउट का मतलब के बिना, यहाँ विदाउट टिप, जैसे एक बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा, उसके पास इन चीजों की कमी होती है, वैसे ही सेकंड चाइल्डनेस
दूसरे बचपन में पहुंचने के बाद ओल्ड एज में इन चीजों की कमी आती है। उसके पास टीथ नहीं है, उसके पास आईज नहीं है, उसे कम दिखता है, टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है, एंड सेंस एवरीथिंग, और हर चीज की उसके पास क्या आ जाती है स्टूडेंट, कमी आ जाती है, और उसका जो एंड है वो हो जाता है स्टूडेंट। इन 7 एजेस के माध्यम से विलियम शेक्सपियर जी ने हमें मनुष्य की एक ट्रैवल हिस्ट्री बताई, उसका एक यात्रा बताया कि कैसे वो अपने जीवन में अपने लाइफ टाइम के अंदर आगे बढ़ता है और कैसे अपनी अलग अलग भूमिकाओं को क्या करता है, निभाता है, अपनी अलग अलग समय पर अलग अलग उसकी जो एज आती है उस एज के अकॉर्डिंग वो चलता है स्टूडेंट। होप आप सभी को ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी स्टूडेंट, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको ये पोएम कैसी लगी स्टूडेंट। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही हैं वो इन वीडियोस का फायदा उठा सके स्टूडेंट। और आप सभी के सहयोग से हमारा जो चैनल है, आप सभी का जो चैनल है वो दिनों दिन तरक्की कर रहा है। आप सभी के सहयोग से मां सरस्वती की कृपा रहे, गणेश भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक्स।